Know all about the Telly world by subscribing to Tellychakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos. Hi, this is Piyush Sahdev and today I am with Tellychakra और आज हम बस्ट करेंगे मेरे बारे में कुछ टॉप मोस्ट मिथ्स. So let's see how it goes. So myth number 1. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आई एम इनटू फिटनेस. तो वो तो सच है, ऑफ कोर्स आई एम इनटू फिटनेस. लेकिन लोगों को लगता है कि फिटनेस में होने का मतलब ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का परित्याग कर देना है, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, जैसे खाने पीने की जब बात है. तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बिना खाए पिए कोई फिट नहीं हो सकता. बिकॉज जितना वर्कआउट ज़रूरी है, जितना रिकवरी के लिए नींद ज़रूरी है, उतना ही डाइट भी ज़रूरी है. राइट काइंड ऑफ फूड एट द राइट टाइम बेसिकली. सो मेरा ये जो जिमिंग का जो रूटीन है उसको मैं अपने दिन में उस रूटीन में इस तरह से ले आया हूँ कि जिस तरह बिना ब्रश किए, बिना खाए पिए या सोए नहीं रह सकते, मैं वर्कआउट के बिना नहीं रह सकता. सो दैट्स मिथ नंबर 1 बस्टेड. सो द मिथ नंबर 2 इज़ कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो एक्टर्स हैं वो, जैसे मैंने एक शो किया था बेहद सोनी पे, वॉज अ वेरी पॉपुलर शो एंड आई लव डूइंग दैट शो. तो उसमें थोड़ा सा मेरा साइको का कैरेक्टर था कि मैं जो उसमें किरदार थी माया, जेनिफर वेंगट प्ले कर रही थी, उनका बॉयफ्रेंड आता है और बदला लेने के लिए और उससे भी बड़ा साइको बन जाता है उसके प्यार में. तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप जब कोई कैरेक्टर करते हैं तो आप वैसे रियल लाइफ में भी होते हैं. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने महादेव एक शो किया था वेयर आई प्लेड अ रोल ऑफ राम. देयर वाज अ ट्रैक ऑफ रामायण इन महादेव फॉर 6 months वेयर आई प्लेड राम. तो इसका मतलब ये नहीं कि अब राम का मैंने रोल किया तो मैं राम हूँ या मैं राम जैसा बन गया हूँ. आप उस तरह जब वाइल आई वाज प्लेइंग राम, तो उस वक्त सिर्फ ये चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मैंने उन 4-5 महीने मैंने नॉनवेज नहीं खाया था, या वो चीज़ें कि आप जब इस तरह का किरदार करते हैं तो कुछ चीज़ें आप नहीं करनी चाहिए, वो नहीं, आप कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें ना हो, क्योंकि उस रोल की मर्यादा को लेके चलना होता है. वो भी डिपेंड करता है एक्टर टू एक्टर कि वो करना चाहता है नहीं करना चाहता. लेकिन ऐसा कतई नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जब कोई किरदार करते हैं तो आप वैसे हो जाते हैं या वैसे होते हैं. कुछ हद तक इम्पैक्ट होता है कि जैसे आप मैंने एक सीन किया था उसमें जहाँ पे मैं माया को सुहागरात के लिए बुलाता हूँ होटल रूम में, और उसको मैं कुछ था कि उसको तंग करता हूँ, उसको जहर दे देता हूँ, उसको कुछ इस तरह की चीज़ें थी. तो वो जब सीन मैंने देखा मॉनिटर पे तो मैं अपना सीन देख के ऐसे हो गया और मैंने डायरेक्टर को बोला कि सर ये क्या करवा रहे हो आप मुझसे. मतलब खुद आप कई बार अपने आप को देख के शौक रहते हो कि यार व्हाट एम आई डूइंग. अब इस तरह के सीन्स करने के लिए एज एन एक्टर आपको कुछ ऐसा याद करना पड़ता है कि जहाँ जो आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई घटना हुई हो या कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ हो जिसको याद करके आप इमोशनल हो जाते हैं. तो आई ऑलवेज यूज्ड टू रिमेंबर माई मॉम while shooting for these kind of emotional sequences. एक अच्छे एक्टर की हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो हर रोल को अच्छे बखूबी से निभाए, परफेक्शन से निभाए. लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो वैसा हो जाता है या वैसा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हाँ, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे, कुछ लोगों की पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जो वैसा दिखते हैं. So that's the myth number 2 busted. That is, do not judge the actor, the kind of work he does on screen. So the myth number 3 is कि a lot of people think that actors they are completely into party and drugs and drinks, और उनको मतलब they just want to have fun in their life. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मैं I would like to clear this कि जो लोग काम कर रहे हैं seriously, sincerely, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं. For an example, मैं these days I'm a big fan of रणवीर सिंह, बिकॉज उनकी जो फिल्म रिसेंटली भी गली बॉय आई थी, मतलब उन्होंने जो काम किया वो तो काबिल तारीफ़ है ही. तो अब ये बात मैंने इसलिए उनका नाम इसलिए निकाला कि जिस तरह की फिल्म्स वो कर रहे हैं, उस तरह की फिल्म से उस तरह की रोल्स करने के लिए जो मेहनत लगती है वो सिर्फ मैं एज एन एक्टर समझ सकता हूँ. बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता होगा, लगता होगा बहुत ईजी है. लेकिन अगर हम लोग सिर्फ अगर पार्टीज़ में ही इन्वॉल्व रहें या इन चीज़ों में रहेंगे तो फिर हम काम नहीं कर पाएंगे. तो जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि जो लोग सीरियसली सिंसियरली काम कर रहे हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वो सिर्फ पार्टीज़ में ही लगे हैं. ऑफ कोर्स हम लोग पार्टी करते हैं, मैं पार्टीज़ करता हूँ, लेकिन वी बैलेंस थिंग्स बेसिकली. तो इट्स नॉट दैट आई एम अनकम्प्लीट इनटू नाइट लाइफ कि मुझे रोज़ पार्टी करनी है, हर वीकेंड पार्टी करनी है. वंस इन अ वाइल आई गो फॉर अ पार्टी. एक बड़ा मिथ है कि लोगों को लगता है कि पार्टीज़ करने से वहाँ लोग मिलते हैं, उससे रिलेशन बनता है और काम मिल जाता है. मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है. अगर ऐसा है भी और ऐसे अगर काम मिल भी जाता है तो अगर आप में टैलेंट नहीं है तो फिर वो कितना काम, एक शो, 2 शो, एक फिल्म या 2 वेब सीरीज, एक सीरीज, तो उसके बाद क्या मतलब, फाइन अल्टीमेटली इट्स योर टैलेंट. दैट्स मिथ नंबर 3 बस्टेड. सो मिथ नंबर 4 इज बहुत से लोगों को ऐसा लगता है
कि मुझ में बहुत एरोगेंस है या मैं एरोगेंट हूँ या मुझ में बहुत एटीट्यूड है या मैं रूड हूँ। सेट पे भी ज़्यादातर ऐसा होता है कि आई डोंट रियली टॉक मच ऑन द सेट, क्योंकि जैसे शॉट दिया, सर शॉट खत्म हुआ तो आई गो टू माई मेकअप रूम, आई सिट, आई लिसन टू द गुड म्यूजिक और एज आई सेड आई रीड सम गुड बुक्स। जब भी कोई शो साइन करता हूँ या मैं शूट करता हूँ तो बहुत से जो प्रोडक्शन की टीम, जो डायरेक्शन की टीम है, वो बहुत डरे हुए रहते हैं मुझसे। ये मुझे बहुत लोगों ने बोला है, ये मेरे ब्रदर ने भी बोला या मेरे को एक्टर्स हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी बोलते हैं, और वो दे लाफ अबाउट इट लेटर ऑन कि यार तूने क्या दहशत मचा रखी है कि जैसे एक शो मैं कर रहा था तो वहाँ पे एक एडी मुझे बाहर बुलाने आया कि शॉट रेडी है, तो वो अंदर आया ही नहीं डर के मारे कि पता नहीं वो ये क्या बोल देंगे। अब पता नहीं वो मेरी आवाज़ ऐसी है, मे बी बिकॉज ऑफ माई पर्सनैलिटी, बट ये बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों को लगता है कि मैं डांट दूंगा या मैं चिल्ला दूंगा या मैं बहुत खतरनाक हूँ या मैं भयंकर हूँ क्या, आई डोंट नो व्हाट दे थिंक अबाउट मी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम वेरी फन लविंग गाय। थोड़ा सा मुझे ओपन अप होने में वक्त लगता है लोगों के साथ, हाँ ये है। सो दैट्स myth number 4 busted, that I'm arrogant and have got a lot of attitude. There's nothing like that. I'm very fun loving person, and sometimes you should come and meet me personally and then you'll come to know. So guys, these were the 4 myths I just got busted, and if you have more myths about me, you can just go below on the comment section and comment about me. So this is me, Piyush Sahadev, signing off with cameraman Amar Yadav and Amar Mehta.